नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, खास तौर पे अभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए और एसएससी के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। यानी फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है इसमें चोक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे प्रतिरोधकता को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन सा है। यानी वह कौन सा नियम है जिसमें दो विद्युत आवेशों के बीच बल लगता है। तो याद रखना, करेक्ट आंसर आएगा कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। साथियों, तीन प्राथमिक रंग होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन। और इन तीनों में से रेड और ब्लू को अगर आपस में मिला दे, यानी इन दोनों को मिश्रित कर दे, तो कौन सा कलर है जो बनकर निकलेगा। तो याद रखिएगा, मैजेंटा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैजेंटा। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये जो पनडुब्बी है ये साथियों पानी के अंदर अंदर चलता है। और अगर मान लेते हैं कि आप पनडुब्बी के अंदर हैं और आपको पनडुब्बी के अंदर में से समुद्र से ऊपर की वस्तु को देखना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, पेरिस्कोप का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पेरिस्कोप। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। देखिए, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ओले रोमर ने। और आपको बताना यह है कि किस वर्ष में। तो देखो, करेक्ट आएगा 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस साथियों किसको बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चिकना पृष्ठ है, इधर से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश यहाँ से आया यहाँ पर, और ये जो चिकना पृष्ठ है यहाँ से टकरा के ये वापस लौट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो साथियों, इसी को बोलते हैं परावर्तन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है। तो साथियों, ये तो डॉपलर प्रभाव का नियम है, डॉपलर इफेक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रभाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। हम बार बार पढ़ते हैं कि वाष्प से अधिक जलन होता है, क्योंकि वाष्प में क्या होता है, तो भाई गुप्त ऊष्मा होता है। क्वेश्चन में आपको बताना यह है कि वाष्प में जो गुप्त ऊष्मा होता है वो कितनी होती है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 536 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है। तो याद रखिए, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, यह क्या कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों। तो देखिए, मोटर गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसको ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो देखिए लोलक घड़ियां जो होती हैं ये गर्मी के मौसम में सुस्त चलती हैं, क्यों? तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो याद रखना गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। अब देखिए ऊपर से जो जल नीचे की ओर गिरता है वो साथियों गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, और जैसे ही वह पानी गतिज ऊर्जा में बदल जाता है उसका तापमान बढ़ जाता है। आगे देखिए, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो उस पत्थर का क्या होगा? तो भाई वह पत्थर जो है साथियों स्पर्शतः रेखागत उड़ जाता है, यानी जहां पर वो टूटेगा वहीं पर वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तो करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या होता है? तो स्टील होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी स्टील। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया है? तो भाई जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होएगा। अगला है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे? तो देखिए स्वचालित कलाई घड़ियों में जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो भाई उसका भार जो है वो घट जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं अगर पृथ्वी पर वो 60 kg का है ना, तो वो चंद्रमा पर जाने के बाद 1/6 कम हो जाएगा, यानी वो 10 kg का हो जाएगा चंद्रमा पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? देखते हो ना, जहाँ पर दलदली होता है वहाँ पर जब हम चलते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। इसका कारण ये है कि दलदली भूमि पर घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, घर्षण की कमी के कारण। अगला है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो साथियों देखिए ल्यूमेन जो है ये ज्योति फलक का मात्रक है। करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको हम अपरूपता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपरूपता। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद रखना कार्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कार्बन याद रखिएगा। आगे देखिए, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जैसे कि D2O ये भारी पानी है, तो देखो इसमें ऑक्सीजन के साथ ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम ये साथियों हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का कुल 3 समस्थानिक होता है, एक होता है ड्यूटेरियम, एक प्रोटियम और एक ट्राइटियम। आगे देखिए नेक्स्ट है, पोटासियम परमैंगनेट जल को क्या बना देता है? तो याद रखिएगा पोटासियम परमैंगनेट जो होता है ये जल को क्या बना देता है? तो जल को कीटाणुनाशक बना देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? अब देखिए खाना पकाने का जो तेल होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदल दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से
रक्षित होता है। तो देखिए इनमें से वो कौन सी धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, याद रखिएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है। तो याद रखिए किसी भी गैस का जो अनुभार होता है उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। जैसे कि किसी गैस का अनुभार अगर 14 है तो उसका वाष्प घनत्व जो है उसका 2 गुना यानी 28 हो जाएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यहाँ ऑप्शन में है नहीं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए निम्न में से उपधातु कौन सा है। देखिए उपधातु यानी मेटलॉइड, और उपधातु किसको बोलते हैं, तो जिसमें धातु और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है उसको उपधातु बोलते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये तीनों उपधातु हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए लेड एक धातु है लेकिन धातु होते हुए भी ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, आगे देखिए नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है या किससे होता है। याद रखिएगा नींबू का जो कैंकर रोग होता है ये किससे होता है, तो भाई ये जीवाणु से होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है, यानी जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है उसी प्रकार पौधों में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण पशुओं में जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है और क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है मृदा यानी मिट्टी द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित जो सिद्धांत है वह है केशिका क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजनोमीटर प्रयोग करते हैं किसमें। अब देखिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो वृद्धि को मापने में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन, ये किससे निकाले जाते हैं। तो याद रखिएगा पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन ये किससे निकाले जाते हैं, तो भाई कवक से निकाले जाते हैं। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए कवक। आप सभी साथियों को याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जरूर यहाँ याद रखना कवक। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। एथिलीन जो है एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला है, ठीक है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑक्सिन से संबंधित, ठीक है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा नियम सही है ये आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ऑक्सिन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसके कारण पौधों में सिर्फ प्रमुखता हो जाती है, या पत्तियों का विलगन को रोकता है, या खरपतवार को नष्ट कर देता है, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीपी से क्या तात्पर्य है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एटीपी से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों, याद रखना है आपको। चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, देखिएगा अगला है तेल बीजों वाली फसल किससे संबंधित है। तो तेल बीजों वाली जो फसल होती है वो किस कुल में आती है, याद रखिए क्रूसीफेरी कुल में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। मूंगफली का वानस्पतिक नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है एरिकस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो भाई सामान्यतः अंकुरण के लिए देखिए जल की आवश्यकता होती है, हवा की और ताप, इन तीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो भाई देखिएगा साथियों लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी एरिल। विषाणु क्या माने जाते हैं,
देखिए विषाणु को क्या माना जाता है ये पूछा जा रहा है। याद रखिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजेंशल ग्रुप माना जाता है। तो राइट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए सर्वप्रथम वायरस यानी विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट के बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथ ही क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे। अब क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना आपको आज का क्लास क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छी लेवल के लिए थे आज। खैर आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।